हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर टू फाइनेंशियल रिजल्ट को। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर टू फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो रिजल्ट की बात करें या कंपनी के शेयर की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है काफ़ी दिनों से। और उसके पीछे का रीजन है कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में काफ़ी खराब देखने को मिला हुआ है या निराशाजनक देखने को मिल रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को डिटेल से। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की अर्निंग जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1367 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1356 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1222 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिला हुआ है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 12.65% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में, जहाँ पर कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर ऐड होती हुई नजर आई है। इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है 1381 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 1370 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1226 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि कंपनी ने जो सेल्स जो इंक्रीज हुई है तो कंपनी के खर्चे कितने देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के 1408 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1367 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर सितंबर 2024 में कंपनी के 1230 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की अगर जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के लॉस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर 26 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। और प्रीवियस ईयर से अगर हम सितंबर 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी को अराउंड जो है 3 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1226 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम थी। और प्रीवियस अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं 1230 करोड़, यानी कि यहाँ पर कंपनी को 3 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ था। सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट के बदले यहाँ पर कंपनी को 3 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ था। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी 1370 करोड़ थी और यहाँ पर कंपनी के जो खर्चे हुए थे 1367 करोड़ हुए थे। यहाँ पर कंपनी को करीब जो है 2.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इस क्वार्टर में यानी कि कंपनी का जो सितंबर 2025 का क्वार्टर है उसमें कंपनी को अराउंड जो है 26.7 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा हुआ है, यानी कि कंपनी का जो नुकसान है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का एंड में कितने करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए, एंड में अगर हम कंपनी की बात करें यानी कि लॉस या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी को 23.90 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2.20 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को 4.90 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम बात करें कंपनी का जो नुकसान है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, अगर हम अर्निंग पर शेयर के बारे में यहाँ पर बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 18 पैसे निगेटिव में रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.03 पैसा यहाँ पर पॉजिटिव में था और प्रीवियस ईयर में बात करेंगे तो यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की एक तरफ तो सेल्स में जो है जंप देखने को मिल रही है, अराउंड 12.65% की यहाँ पर जंप हुई है। तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसमें जो है 14% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।